तो यार अगर आप यूके की किसी यूनिवर्सिटी में अगर आपने अप्लाई किया है और आप यूके आने वाले हैं तो यहाँ के बहुत सी चीज़ें डिफरेंट हो जाती है। बात करूँ मैं अगर लिविंग एक्सपेंसेस की तो वो वेरी करता है अलग अलग जगह पे। अगर आप जैसे मैं अभी फ़िलहाल नॉटिंघम में हूँ तो नॉटिंघम में थोड़ा ठीक है। बर्मिंघम, लेस्टर, कोवेंट्री और लंदन लंदन में सबसे ज़्यादा महंगा होता है। तो यार अगर आपको ये सब खुद से अगर अपने खर्चे उठाने हैं तो आपको पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ती है यूके में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या तरीके होते हैं पार्ट टाइम जॉब्स के और किस तरीके से आप पार्ट टाइम जॉब्स ले सकते हैं और मेरे को अपनी पार्ट टाइम जॉब कैसे मिली थी। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का जो ये मौसम है, आज बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है। और अपनी ये अपना वो पार्क है, यहाँ पे अभी आधे घंटे पहले एकदम ओस के बादल छा रखे थे इस ग्राउंड में, और जैसी धूप आई एकदम सब कुछ गायब हो गया। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। आई एम बैक विद माय न्यू ब्लॉग। और यार आज के ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में और मुझे अपनी पार्ट टाइम जॉब कैसे मिली और मैंने क्या स्ट्रगल करा था पार्ट टाइम जॉब में। तो चलते हैं फिर और मैं आपको बताता हूँ क्या प्रोसेस होता है पार्ट टाइम जॉब का और आपको कैसे पार्ट टाइम जॉब मिल सकती है। यूके आने के बाद सबसे पहले जो आपका टारगेट रहता है वो होता है आपका BRP कलेक्ट करना, क्योंकि सबसे मेन चीज़ होती है आपका BRP कलेक्ट करना। आपने जो भी अपने वीज़ा के टाइम फिल करा होगा अपनी पोस्ट ऑफिस से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, आप वहाँ से अपने BRP कलेक्ट कर सकते हैं। तो यार दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यूके आने के बाद करनी है वो होती है आपकी NI नंबर। आपको अपना नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई करना होता है। कुछ नहीं करना आपको, कोई भी आप ब्राउज़र में जाए, NI नंबर यूके की वेबसाइट में ढूंढे। मैं यहाँ पे लिंक दे देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूँगा। और आपको बस जाके अपनी थोड़ी बहुत डिटेल्स भरनी है और आपको अपना NI नंबर अप्लाई करना है, अपनी एड्रेस वगैरह भरना है। तो एक पेपर आता है आपके एड्रेस में, वो आ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको NI नंबर नहीं मिला तो उससे पहले आप जॉब नहीं कर सकते। थोड़ा टाइम लगता है NI नंबर आने में, हफ्ता या 10 दिन लग जाता है। तो जैसे ही आप एक NI नंबर अप्लाई करेंगे आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, तो उस रेफरेंस नंबर के बेसिस में भी आप जॉब कर सकते हैं। अगर आपने कहीं पे अप्लाई किया है तो आपको अगर NI नंबर नहीं है तो अपना रेफरेंस नंबर दे दीजिए, ताकि बाद में अगर आपका जब NI नंबर आ रहा है तो आप उसको अपडेट कर देना। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि मैंने ज़्यादातर वीडियोज़ में जब मैं यूके आ रहा था उससे पहले देखी थी तो मुझे नहीं मिली थी, वो होता है शेयर कोड। तो यार शेयर कोड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं। बहुत सी जगह पे शेयर कोड के लिए मांगते हैं लोग, और मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि क्यों शेयर कोड इंपॉर्टेंट है और जब मैंने जॉब के लिए अप्लाई करा था तो मुझे शेयर कोड की ज़रूरत पड़ी थी या नहीं पड़ी थी। कोड अप्लाई करने के लिए भी कुछ नहीं करना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, यहाँ पर भी आपको लिंक बता देता हूँ। आपको बस वेबसाइट में जाना है, अपनी थोड़ी बहुत डिटेल्स भरनी है, BRP और एक फ़ोटो कुछ मांगते हैं उसमें, आपको उसमें बस थोड़ा वो डालना है और आपको ऑनलाइन ही शेयर कोड आएगा। इसमें कोई आपका एड्रेस पे नहीं आता, 2 मिनट का काम होता है आपको शेयर कोड मिलना। यार NI नंबर, BRP और आपका शेयर कोड के बाद आपका जो चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपकी CV। बहुत सी जॉब्स में आपको CV अपना देना पड़ता है, या तो आप एक अच्छी जगह से, या कॉलेज वाले भी बहुत मदद कर देते CV बनाने के लिए। जैसे मैं अपने कॉलेज गया था तो वहाँ पे एक एम्प्लॉयबिलिटी टीम बैठी हुई थी, उन्होंने मेरी CV बना के मुझे दी थी। तो एक अच्छा CV आप बनाओगे तो आपके लिए भी बढ़िया रहेगा फ्यूचर में। तो CV एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बाद आती है आपको अपनी नेशनल मिनिमम वेज पता होनी चाहिए कि आप अगर काम कर रहे हो तो आपको मिनिमम कितना पे जो जहाँ पे भी आप कर रहे हो उनको आपको करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, आप देख सकते हैं। तो यार अगर आप स्टूडेंट आए तो आप सभी को मतलब पता ही होगा ज़्यादातर, और मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ कि आपको अगर स्टूडेंट हो तो आपको सिर्फ 20 आवर्स तक ही काम करने का अलाउड रहता है। 20 आवर्स से ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते NI पे। और जब आपकी विंटर ब्रेक्स होती है, क्रिसमस हॉलीडेज़, न्यू ईयर हॉलीडेज़, ईस्टर हॉलीडेज़, इस टाइम आप अपने कॉलेज से लेटर वगैरह मांग के उनके अकॉर्डिंग आप डेट चेक कर सकते हैं कि आप कितने टाइम एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो तब आप 40 आवर्स भी काम कर सकते हैं जब आपकी छुट्टियाँ हैं। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मली कॉलेज वगैरह जाते हैं तो आपको सिर्फ 20 घंटे ही काम करना अलाउड रहता है, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। मेरी हॉलीडे शुरू होने वाली है 16 तारीख से 6 तारीख तक, 20 दिन या 25 दिन की मेरी छुट्टियाँ हैं। तो मैंने अपने कॉलेज से एक टर्म डेट लेटर मांगा, तो जहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ वहाँ पे मैंने उनको अपना वो टर्म डेट लेटर पहले ही दे दिया जब मैं अप्लाई कर रहा था। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि जैसे ही मेरी हॉलीडेज़ पड़ती है, मैं अपनी कंपनी को जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ उनको बता सकता हूँ कि मेरी हॉलीडेज़ और मैं 20 घंटे से ज़्यादा काम कर सकता हूँ, 40 घंटे काम कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें आपको पहले से अपनी अरेंज करके रखनी है कि टर्म डेट लेटर आप अपने कॉलेज से ज़रूर मांगे अगर आपको 20 घंटे से ज़्यादा काम करना है। तो यार अगर मैं बात करूँ अब जॉब्स की, तो यहाँ बहुत अलग अलग तरह की जॉब्स होती है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ वेयर हाउसेज जॉब्स की। तो
तो यार वेयर हाउस होते हैं यहाँ पे अलग अलग तरह के, बूट्स के वेयर हाउस हो गए, अमेज़ॉन के वेयर हाउस हो गए, QD एक वेयर हाउस है। तो अलग अलग वेयर हाउस होते हैं, आपको वहाँ पे अप्लाई करना होता है। आपको अपने उनको कॉल करना है, ऑनलाइन उनको अपना CV भेजना है, वो आपको रजिस्ट्रेशन लिंक देंगे। फिर आप उनको अपने लिंक्स देते हो, अकाउंट डिटेल्स देते हो, और आपको अपना NI नंबर देना होता है, शेयर कोड देना होता है, और अपना टर्म डेट एड देना होता है। ये सारी चीज़ें आप उनको भेजते हो, फिर वो आपको शिफ्ट भेजते हैं। तो जैसे आपको फिर आपके अकॉर्डिंग अपनी शिफ्ट चूज़ करनी होती है कि आप मंडे टू संडे कौन सी शिफ्ट पे जाना चाहते हैं। 20 घंटे की शिफ्ट रहती है, तो बेसिकली ये 10-10 घंटे की 2 शिफ्ट में इसको डिवाइड करते हैं। तो जैसे मैं जहाँ पे शिफ्ट करता हूँ वहाँ पे 10-10 घंटे की मैं शिफ्ट करता हूँ, सैटरडे और संडे की। तो सबसे पहला ऑप्शन होता है वेयर हाउस का। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपसे बात करूँ पे की, तो यार ये 9.5 जो मिनिमम पे देते ही देते हैं ज़्यादातर वेयर हाउस। डिपेंड नहीं करता कि आप 18 से 20 साल के हो या फिर 20 से कितने की भी हो। ज़्यादातर लोग जो मतलब यूके में वेयर हाउस होते हैं वो आपको 9.5 जो है वो मिनिमम पे देते ही देते हैं। तो यार अगर मैं बात करूँ अब दूसरी जॉब की, तो ये होती है रिटेल असिस्टेंट। आप कोई भी बड़े जो आपके सुपरमार्केट्स होते हैं, जैसे टेस्को हो गया, आज़दा हो गया, फैल्कन हो गया, और यहाँ अपना नॉटिंघम में शरीफ एंड सन्स है, बहुत सारे अलग अलग तरह के सुपरमार्केट्स हैं बड़े बड़े। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, इनकी वेबसाइट में जाके अपना CV भेजना पड़ता है। उसके बाद ये आपको रिप्लाई करते हैं और बाकी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगते हैं, वही आपका NI नंबर, अकाउंट डिटेल्स। और यहाँ पे अगर मैं मिनिमम पे की बात करूँ, यही अपना 9.5 रहता है मिनिमम। और अगर आपकी एज 21 से ऊपर है तो आपको डिपेंड करता है, ये उस हिसाब से आपको पेमेंट जो है आपको दे सकते हैं। अगर आपकी उम्र के हिसाब से आपको 9.5 से ऊपर का पे है तो आपको वो ऊपर पे करेंगे, वरना मिनिमम आपको 9.5 तो ये देते ही देते हैं। तो यार अब मैं बात करने वाला हूँ अपनी फेवरेट जॉब की, जो होती है यूनिवर्सिटी जॉब्स। बट यार इसमें बस एक थोड़ी सी मतलब जो ड्रॉबैक है वो ये रहता है कि पूरे साल भर के लिए आपको नहीं मिलती। पर यूनिवर्सिटी जॉब्स बहुत बढ़िया रहती है, आपको लिटरली इतना मज़ा आता है यूनिवर्सिटी जॉब्स में, आप इसको सच्ची में एंजॉय कर सकते हो। कुछ नहीं करना होता। जब मैं कॉलेज आया था तो जो बच्चे यूनिवर्सिटी जॉब्स कर रहे थे उनका ये काम रहता था कि अगर हम कॉलेज आ रहे हैं तो उन्हें हमें अपना कॉलेज दिखाना होता था, लाइब्रेरी कहाँ पे ये बताना होता था, रिसेप्शन कहाँ पे ये बताना होता था। और आप सोशलाइज़ कर सकते हो, नेटवर्किंग कर सकते हो, दूसरे लोगों के साथ मिल सकते हो, बात कर सकते हो। तो ये बहुत फ़न जॉब रहती है। और अगर मैं बात करूँ तो यार ये ना मिनिमम 10 पाउंड तो आपको देंगे ही देंगे, मतलब मिनिमम 10 पाउंड आपको ये देते ही देते हैं, डिपेंड नहीं करता। और अभी भी बहुत सारी मेरे पास ईमेल में बहुत सारी जॉब्स आई हुई है। जैसे हमारा जो नॉटिंघम का मेरा कॉलेज है, नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी, यहाँ पे यूनिटेम्स होता है, तो आपको यूनिटेम्स में जाके अप्लाई करना होता है। और फिर ये आपको अलग अलग शिफ्ट्स भेजते हैं। जैसे अगर कोई फुटबॉल मैच है तो आपको एज अ रेफरी, अगर आपको आता है कि रेफरी का काम कैसे करना है, तो आप एज अ रेफरी वहाँ पे काम कर सकते हैं। बाकी कोई भी अगर कॉलेज में इवेंट हो रहा है तो आप उसमें इवेंट में पार्टिसिपेट कर, मतलब इवेंट में एज अ मैनेजमेंट टीम में जाके आप अगर काम करोगे तो आपको ये पे देते हैं। बट द ओनली ड्रॉबैक मुझे यहाँ पे जो लगता है वो ये रहता है कि पूरे साल भर काम नहीं देते। वरना अगर ये पूरे साल काम दे तो मैं पूरे साल नॉटिंघम में काम करूँ अपने कॉलेज में, क्योंकि सबसे बेस्ट और सबसे मस्त काम रहता है, क्योंकि आपको मैनेजमेंट स्किल्स जो होती है वो सीखने को मिलती है अपने कॉलेज के साथ अगर आप काम करते हैं। यार अगर मैं अब दूसरी जॉब की बात करूँ तो वो होती है रिसेप्शनिस्ट। कोई भी बड़ा रेस्टोरेंट हो गया, कोई होटल हो गया, या फिर कोई टेक अवे हो गया। जैसे मैं बताता हूँ, मैंने टेक अवे में एज अ रिसेप्शनिस्ट काम करा था। बहुत इजी काम रहता है, आपको बस कॉल्स पिक करनी है। अगर आप होटल में हैं तो आपको होटल्स वगैरह की कॉल्स पिक करनी होती है कि जो क्लाइंट आ रहा है कितने बजे आएगा, कितने बजे नहीं आएगा, उनको जनरल इन्फॉर्मेशन देनी होती है। और रेस्टोरेंट की बात करूँ तो एज अ रिसेप्शनिस्ट आपको ही करना है कि अगर कोई बिलिंग काउंटर में आ रहा है तो आपको बिल वगैरह काटना होता है और ये सब करना होता है। और अगर आप टेक अवे में काम करते हो तो टेक अवे में ये रहता है कि कॉल्स आती है, 4-5 मशीन्स रहती है, ऊबर ईट्स की, डिलीवरो की, और एक जो जिस टेक अवे में आप काम करते हो वहाँ पे उनकी एक अपनी पर्सनल मशीन रहती है। बस आपको एक बटन दबाना है, ऑर्डर आते हैं, रिसीव करना है। और कुछ कॉल्स आती है, थोड़ा कॉल्स में थोड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि अभी स्टार्टिंग फेज़ रहता है तो हमें इनका एक्सेंट समझ नहीं आता। तो जब मैं टेक अवे में काम कर रहा था तो मुझे हल्का सा एक्सेंट में प्रॉब्लम थी। तो बाकी इतना कुछ हार्ड नहीं रहता, आपको चेयर मिलती है, आपको बैठे बैठे बस कॉल्स वगैरह पिक करनी है और डिलीवरीज एक्सेप्ट करनी है। और अंदर जो शेफ़ रहता है आपको बस उसको डिलीवरीज का पेपर देना है, दैट्स इट। उसके अलावा उसके ऊपर कुछ ज़्यादा काम नहीं रहता। बात करूँ मैं पे की, तो वही आपकी एज के हिसाब से आपको पे मिलता है, और जनरली 9.5 तो आपको मिलता ही मिलता है। तो यार अगर मैं एक और इंटरेस्टिंग जॉब की बात करूं तो वो होती है बार जॉब्स, क्लब जॉब्स। तो यार इनमें आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको दारू बनानी आती है, मतलब आपको सर्व करनी आती है और आपको दारू के पैक बनाने आते हैं, एक मशीन रहती है उसमें आपको बस इनको बियर डाल के देनी है, वॉडका डाल के देनी है, ये सब होता है। तो अगर आपको ये सब ड्रिंक्स वगैरह बनानी आती है तो आपको बार और क्लब में जॉब मिल जाती है। तो यार अगर मैं नेक्स्ट जॉब की बात करूँ तो वो होती है हॉस्पिटैलिटी में।
तो एज़ अ वेटर, एज़ अ सर्वर और एज़ अ कुक आप काम कर सकते हैं। तो अगर आपको खाना बनाना आता है तो आप किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना बनाने के लिए या फिर कुक एज़ अ कुक अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद आप उनके मतलब मेन शेफ़ के साथ एज़ असिस्टेंट काम कर सकते हैं स्टार्टिंग में। और अगर मैं पे की बात करूँ तो यार अच्छा खासा पे मिलता है, मिनिमम तो आपका 9.5 रहता ही रहता है। बाकी अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको 10 साढ़े 10 पाउंड आराम से मिल जाता है, क्योंकि मेरे एक दोस्त है वो अभी एक अच्छे रेस्टोरेंट में यहाँ पे काम कर रहा है, तो उसको 10.5 के हिसाब से पे मिल रहा है। और उसने अभी 3 महीने की ट्रेनिंग ली थी उसी रेस्टोरेंट में, और ट्रेनिंग करते करते भी उसको पे मिला था। ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग के टाइम को पैसा नहीं मिलेगा, मिनिमम आपको 9.5 वो देते ही देते हैं। तो यार अगर मैं बात करूँ अगली जॉब की, वो होती है सिक्योरिटी जॉब्स। ऑब्वियसली मैं आपको इसकी थोड़ी डिटेल बताता हूँ। यूके आने से पहले आपको अपना पीसीसी पुलिस क्लियरिंग सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पुलिस क्लियरिंग सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलती। तो अपना पीसीसी ज़रूर बनवा के आना अगर आपको सिक्योरिटी जॉब करनी है। अब मैं बात करूँ आपको कैसे करनी होती है, तो यूके आने के बाद आपको किसी भी सिक्योरिटी जो कंपनी होती है उसके साथ अप्लाई करना होता है। आपको कुछ प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती है 15 दिन की या कुछ मतलब ऐसे दिन की, और उसके बाद आपको एग्ज़ाम होता है, आपका प्रॉपर एग्ज़ाम होगा। फिर आपका सिक्योरिटी बैच आता है, कुछ 1 या 1.5 महीने में आपका कुछ सिक्योरिटी बैच आता है, और अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको उनको देना पड़ता है। और फिर आपका एक बैच बनता है। तो जो आपका बैच बनता है उसके मतलब उसके बनने के बाद ही आप जॉब कर सकते हैं, उससे पहले आप सिक्योरिटी में जॉब नहीं कर सकते। और अगर मैं पे की बात करूँ तो वही मिनिमम 9.5 तो आपका रहता ही रहता है। बाकी सिक्योरिटी वाले बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, क्योंकि अगर आप कभी नाइट शिफ्ट में जा रहे हो, तो मेरे कुछ दोस्त थे वो 12 पाउंड तक कमाते थे। और कभी कभी आपको 20 घंटे की शिफ्ट मिलती थी और 12 घंटे काम करना है, 8 घंटे आपको सिर्फ वापस जो ट्रैवलिंग टाइम है उसका भी वो टाइम इंक्लूड करते थे। और कभी कभी अगर आपकी शिफ्ट जल्दी कंप्लीट हो गई, मान लो आपका 8 घंटे की शिफ्ट है और 6 घंटे में कंप्लीट हो गई, तो पे आपको पूरा 8 घंटे का मिलेगा। तो सिक्योरिटी जॉब्स की ये सबसे अच्छी बात रहती है, और पूरे साल भर सिक्योरिटी जॉब्स अवेलेबल रहती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि सिक्योरिटी वालों को काम नहीं मिला। तो सिक्योरिटी जॉब्स आपका एक अच्छा मतलब सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं यूके में। तो यार अगली जॉब की मैं बात करता हूँ। रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ रहती है हर सिटी में, तो आपको उनके साथ बात करनी होती है, उनको फ़ोन करना पड़ता है। उनसे आप फ़ोन करें, उनकी वेबसाइट में जाए, उनको मेल करें। तो आपको अलग अलग तरह की रिक्रूटमेंट एजेंसीज रहती है, जैसे फ्रंटलाइन हो गई, माइकल फिशर हो गई, और भी बहुत अलग अलग तरह की रिक्रूटमेंट एजेंसीज रहती है। आपको बस ऑनलाइन चेक करना है रिक्रूटमेंट एजेंसीज नियर मी, और आपको मिल जाएंगी। बस आपको उनके साथ अप्लाई करना होता है। फिर आपको शिफ्ट्स वगैरह भेजते हैं वेयर हाउसेज में, अलग अलग जगह। तो अगर आप अप्लाई कर रखा है तो आपको फिर अपना ईमेल ऑब्वियसली आप अपना ईमेल दोगे, तो आपको ईमेल्स में भेजते रहेंगे कि ये जॉब अभी अवेलेबल है, ये जॉब अभी अवेलेबल है। और आप कोई भी जॉब को अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरे टाइप की जॉब है, तो आप फिर उनके साथ कांटेक्ट करके आप कोई भी जॉब आपको मिल सकती है। तो यार नेक्स्ट जॉब है केयर होम जॉब्स। तो केयर होम जॉब्स में बेसिकली आपको जो ओल्ड एज लोग होते हैं या फिर डिसेबल्ड लोग हैं, इनकी मदद करनी होती है, इनकी हेल्प करनी होती है इनके। या तो आप अगर कोई मतलब ऐसे एक एरिया है वहाँ पे लोग रहते हैं ओल्ड एज, तो उनकी आपको हेल्प करनी है। नहलाना वगैरह होता है, खाना वगैरह खिलाना होता है, मेडिसिन वगैरह देनी होती है, और भी सारे काम, मतलब ऊपर से नीचे तक सारे काम आपको लिटरली करने पड़ते हैं। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी आपको करवा सकते हैं केयर होम वाले। दूसरी चीज़ इसमें आपका ये रहता है कि आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप डायरेक्ट किसी को जानते हैं जो केयर होम में जॉब करता है, आप उसकी हेल्प लेके आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं जॉब में। पे की अगर मैं बात करूँ तो 10 पाउंड या 11 पाउंड तक आपको आराम से मिल जाता है, क्योंकि मैं नॉटिंघम में हूँ। मेरे को जिसने केयर होम जॉब के लिए ऑफ़र किया था वो मुझे 10.5 पाउंड आराम से दे रहे थे। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा तो 10 से ऊपर आपको मिल जाता है आराम से। और ऑब्वियसली आपको अगर आपको केयर होम जॉब करनी तो आपको ट्रेनिंग वगैरह देते हैं ये प्रॉपर, तो उससे पहले आपको ट्रेनिंग मिलती है। और अगर आप जहाँ पे काम कर रहे हो तो आपको प्रॉपर एप्रेन, ग्लव्स, मास्क वगैरह सब देते हैं। तो अगर आप केयर होम जॉब्स में काम करना चाहते हैं तो आपका इंटरेस्ट है, आप कर सकते हैं। तो यार अब मैं बात करने वाला हूँ थोड़ा जुगाड़ तरीके जॉब्स के। तो वो होते हैं, आप अगर कोई फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो। जैसे मैं इंडियन साइड नॉटिंघम ग्रुप में ज्वाइन था, फेसबुक में भी इंडियन साइड नॉटिंघम ग्रुप में ज्वाइन था। तो जो मुझे पहली पक्की जॉब मिली थी वो मुझे मिली थी व्हाट्सएप ग्रुप से। वहाँ पे एक सीनियर सिटीज़न थे, वो अंकल ने मुझे नंबर दिया था और मुझे जॉब मिल गई थी, और बहुत हेल्पफुल था। मतलब मैंने किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी या कहीं पे कुछ अप्लाई नहीं किया था, मुझे वो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू एक जॉब मिली थी बहुत अच्छी खासी, जो कि मेरे लिविंग एक्सपेंस और मेरे जो पार्ट टाइम मतलब मेरे लिविंग एक्सपेंसेस हो गए और जो मेरा रेंट था वो सब मैं उसी से पे कर रहा था 2-3 महीने तक। अगला तरीका जॉब ढूंढने का है नेटवर्क। ऑब्वियसली अगर आपका एक अच्छा नेटवर्क है, आप लोगों को जानते हैं और लोग आपको जानते हैं, तो आपको जॉब ढूंढने में इतनी मुश्किल नहीं होगी।
सबसे स्टार्टिंग फेज़ जो आपका रहता है नेटवर्किंग का, वो रहता है आपकी क्लास। आपकी क्लास के साथ आप सोशलाइज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर आप स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहते हो तो अपने दोस्त वोस्त बनाओ। फिर और भी लोगों के साथ आप अब 1 महीने के अंदर अंदर अगर आप जैसे आओ नए नए आए हो तो आप लोगों के साथ जाओ, उनसे बात करो, उनसे मिलो और उनको बताओ कि आपको पार्ट टाइम जॉब की ज़रूरत है। दूसरा चीज़, जैसे मैं बेसिकली पर्सनली अगर मैं अपना बताऊं तो मैं यहाँ पे ग्लोबल लाउंज है हमारा कॉलेज का, जहाँ पे लोग ऐसे बैठते हैं। मैं मंदिर जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। इंडियंस एंड नॉटिंघम ग्रुप में मैं जॉइन हूँ तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग के साथ कनेक्ट होता हूँ। फिर हम बाहर जाते हैं, दिवाली फंक्शन हो गया और क्रिसमस फंक्शन हो गया, तो यहाँ पे जाने से क्या होता है कि आपका एक नेटवर्क बनता है और अगर आपको कभी जॉब की ज़रूरत पड़ती है तो ये लोग आपके मतलब काम आ सकते हैं। तो अगर आपका एक नेटवर्क अच्छा है तो आपको इतनी कुछ मतलब मुश्किल नहीं होगी जॉब ढूंढने में, किसी भी सिटी में आप जा रहे हो अगर यूके में। तो यार अगर मैं बात करूँ अपने पार्ट टाइम जॉब के एक्सपीरियंस की, तो सबसे पहले मैंने गूस फेयर में काम करा था, जो कि थोड़ा मस्त इंटरेस्टिंग काम था। बस कुछ नहीं करना था, आपको एक मशीन थी उसमें उसको ऑन करना था, बच्चे आएंगे झूले में बैठेंगे और एक मेला टाइप का था वो बेसिकली। तो उसमें बच्चे बैठेंगे, आपको मशीन ऑन करनी है और वो झूलेगा, फिर 2 मिनट बाद मशीन बंद हो जाएगी, आपको उसको ऑफ़ कर देना है। और 2 दिन मैंने यहाँ पे काम करा था। और उसके बाद मैंने दूसरी जगह जो काम करा था वो था आपका रिसेप्शनिस्ट, एक टेक अवे में मैंने एज अ रिसेप्शनिस्ट काम करा था और वो भी फ़न था, मतलब ठीक था काम, इतना कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था। और उसके बाद मैंने करा था एज अ कार असिस्टेंट एक रेस्टोरेंट में, मतलब मुझे कुछ नहीं करना था, बस एक बड़ा सा रेस्टोरेंट था, उसमें ऐसे पार्किंग में गाड़ियाँ आती थी तो मुझे उनको बस बताना होता था कि आप यहाँ पे पार्क करिए, आप यहाँ पे पार्क करिए। एज अ कार असिस्टेंट मैंने काम करा था। और चौथी जगह जो मैंने काम करा था वो था एक सुपरमार्केट थी, मुझे रिटेल असिस्टेंट में काम कर रहा था। पर भाई मैं आपको बताऊँ, इतना मतलब मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस ये था कि वहाँ पे मुझे फ्रोज़न में काम करना पड़ता था, फ्रिज में काम करना पड़ता था और पैलेट्स आते थे, पैलेट्स बनाने थे, उनको रैप करना था। तो मेरे लिए थोड़ा हार्ड हो गया था क्योंकि मेरा जो टाइम शेड्यूल था, जैसे जिम जाना, उसके बाद कॉलेज जाना, तो थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा हो गया था बॉडी के लिए। मतलब बॉडी थोड़ा मैनेज नहीं कर पा रही थी उतना हैवी वेट उठाना, क्योंकि कभी कभी 20 किलो 25 किलो के आपको चावल के कट्टे भी उठाने पड़ते हैं। तो रिटेल में आपको बेसिकली यही काम रहता है, थोड़ा हार्ड रहता है। राइट नाउ अभी मैंने एक प्रोमैन रिक्रूटमेंट एजेंसी है, तो उसमें एक ग्रीन कोर सैंडविच फैक्ट्री है, तो मैं अभी वहाँ पे एज अ मतलब सैंडविच फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ। तो सैटरडे संडे की शिफ्ट्स आती है और आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं शिफ्ट्स, अगर आपको सैटरडे संडे करना है, फ्राइडे सैटरडे करना है। हर वेडनेसडे आपको उनको बस इन्फॉर्म करना है कि भाई मैं इस डे में अवेलेबल हूँ और आपको वो शिफ्ट्स भेजते हैं। तो ठीक है, मतलब अभी मैं ठीक कर रहा हूँ। तो यार आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें, और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं कैसे अपनी वीडियोस इंप्रूव करूं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज करते हैं, यूट्यूब में आप नीचे मैसेज करते हैं कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो और मैं हमेशा रेडी हूँ, आप कोई भी क्वेश्चन भेजिए, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। आप इंस्टा में भेजते हैं, कहीं भी भेजें। और आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसी वीडियोस लेके आऊँ यूके से रिलेटेड, और कुछ आप चाहते हैं कि कुछ ऐसी वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं अगली बार कोशिश करूँ कि मैं वो वीडियो लेके आऊँ। तब तक के लिए थैंक यू यार, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।